सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड नाइन्थ और साइंस के ब्रिज कोर्स का आज अमलिखा का 5वां दिन। आइए समझें मुरक्कबात आमेज़े और उनकी किस्में। यानी आज इस सबक में हम मुरक्कब क्या होते हैं, आमेज़े क्या होते हैं, आमेज़ों की किस्में क्या होती हैं, ये पढ़ने वाले हैं। हवाला है दर्जा हश्तुम की दरसी किताब सबक नंबर 6 मादे की तश्कील। मतोक़ा सलाहियतें हैं दुनिया में पाए जाने वाले मादों की साख्त की साइंस मादे की नोइयत बनावट जसामत को वाज़ेह करते हैं। दूसरा मुरक्कबात की मुख्तलिफ़ इक़साम की वजाहत करते हैं। तीसरा आमेज़े की मुख्तलिफ़ इक़साम की शिनाख्त करते हैं। आइए जहन नशीन करें। तो पहले हमें समझ लेना है कि मुरक्कब क्या होते हैं, आमेज़े क्या होते हैं। मुरक्कबात दो या दो से ज़्यादा अनासर के जोहरी कीमियाई बंदिश से जुड़कर मुरक्कबात बनते हैं। जो अनसर होते हैं वो उनमें एक ही तरह के जौहर होते हैं, लेकिन जब अनसर आपस में मिल के कोई मुरक्कब बनाते हैं तो उसमें उनकी जो साख्त रहती है वो कीमियाई बंदिश से जुड़कर मुरक्कब बनाते हैं और उनका अपने जिनसे वो मिलकर बने उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह से जो मुरक्कब तैयार होते हैं उसमें एक ही तरह के जौहर नहीं होते, दो तरह के दो या दो से ज़्यादा तरह के जौहर आपस में मिलकर मुरक्कब बनाते हैं, कीमियाई बंदिश करते हैं। जबकि आमेज़ा जो होता है जब हम किन्हीं दो चीज़ों को या अशिया को मिलाते हैं, या मुरक्कब हो या अनसर हो, तो आमेज़ा जब बनता है तो उसमें कीमियाई बंदिश नहीं होती, उसे आसान तबई तरीक़ों से अलग किया जा सकता है। मुरक्कब की खुसूसियात इसके अज्जा की खुसूसियात से मुख्तलिफ होती है। मुरक्कब की दो इक़साम पाई जाती है, नामियाती और गैर नामियाती। नामियाती मुरक्कब क्या है? मुरक्कब को हवा में तेज़ आंच पर गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन के साथ मिलाप होकर एक गैसी शय तैयार होती है और नामुकम्मल एहतराक पर काले रंग का कार्बन बाकी रह जाता है। ऐसे मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। यानी अगर हम किसी मुरक्कब को तेज़ आंच पर गर्म करें तो अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाप होकर वो पूरी तरह से एहतराक हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और अगर कम एहतराक हो तो एक काली शय यानी जलने के बाद जो बचता है कार्बन वो बाकी रह जाता है। तो ऐसे मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात कहते हैं और इन मुरक्कबात में कार्बन एक अहम जुज़ है। और कुछ गैर नामियाती मुरक्कबात में भी कार्बन रहता है, लेकिन गैर नामियाती मुरक्कबात जो है बिना कार्बन वाले मुरक्कबात भी होते हैं। अब नामियाती मुरक्कबात में मिसाल दी है निशास्ता, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, काफूर वगैरह। गैर नामियाती मुरक्कबात जिन मुरक्कबात को तेज़ हरारत देने पर उनकी तहलील होकर वाक़यात दस्तयाब होता है उन्हें गैर नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। मसलन नमक, सोडा, जंग, नीला तोतिया, चुनखड़ी वगैरह। तो गैर नामियाती मुरक्कबात अगर हम इसे इंग्लिश में भी समझ के लें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपने सुना होगा। कई बार हम कहते हैं अभी हम ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं, यानी हमने केमिकल्स नहीं डाले होते खेत में खाद की जगह पे, तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वर्ड आजकल हम बहुत सुन रहे हैं। तो इस तरह से जो गैर नामियाती मुरक्कबात हैं वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं और जो नामियाती मुरक्कबात हैं वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। और एक बात जो इसमें मैंने आपको बताई कि नामियाती मुरक्कबात में कार्बन एक अहम जुज़ है और गैर नामियाती मुरक्कबात में कार्बन होता भी है, तो हम ये समझें कि जो जानदारों से सीधे नहीं मिलता बल्कि कुदरत में पाया जाता है, इस तरह के मुरक्कब में कार्बन होता है, तो वो गैर नामियाती मुरक्कबात होते हैं। तो बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस हैं, जब आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको और भी इसके बारे में मालूमात मिलेगी। यहाँ पर गैर नामियाती मुरक्कबात में नमक, सोडा, जिंक, नीला तोतिया, चुनखड़ी वगैरह दिया हुआ है। जो जंग दिया हुआ है वो जो लोहे में जंग लगता है उसमें भी एक मुरक्कब तैयार होता है जो कि ऑक्साइड है लोहे का। शक्कर और नमक पर हरारत का असर, यहाँ पर दो शक्लें दी हुई हैं। शक्कर और नमक को हरारत देने पर उनमें क्या असर होगा। यहाँ पर पहले दोनों सफ़ेद दिख रहे हैं, लेकिन जब हम और देर तक जला रहे हैं तो शक्कर काली पड़ जाएगी और नमक जो है वो आपको सफ़ेद नज़र आएगा। तो ये इस तरह से इस जलाने पे जो साफ़ फ़र्क नज़र आता है उसके हिसाब से भी इसकी तारीफ़ बनाई गई है। यहाँ जलने के बाद शक्कर जो कि एक नामियाती अशिया है उसमें कार्बन बाकी रहता है और नमक सफ़ेद रहता है।
हरारत दी जाने पर शक्कर का रंग बदलकर स्याह हो जाता है, जबकि नमक के रंग में कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती। इससे ज़ाहिर होता है कि शक्कर नामियाती मुरक्कब है, जबकि नमक गैर नामियाती मुरक्कब है। आमेज़े। आमेज़े में 2 या 2 से ज़ायद अज्जा पाए जाते हैं। आमेज़े के अज्जा को अलहदा किया जा सकता है। मुतजानिस और गैर मुतजानिस, ऐसे आमेज़े के 2 इक़साम हैं। जैसे हमने मुरक्कब के बारे में पढ़ा कि मुरक्कब में भी 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा रहते हैं, लेकिन उनमें कीमियाई बंदिश हो जाती है, जबकि आमेज़े में इस तरह की बंदिश नहीं होती और ऐसे अज्जा को अलहदा किया जा सकता है। अब इनमें मुतजानिस और गैर मुतजानिस में क्या फ़र्क है? जब आमेज़े के तमाम अज्जा मिलकर एक ही मरहला तैयार करते हैं, यानी एक ही फेस रहता है, एक जैसे नज़र आते, पूरा एक कलर में आ जाते हैं, तो उसे मुतजानिस आमेज़ा कहते हैं। मुतजानिस आमेज़े को ही महलूल कहते हैं। मिसाल शक्कर का पानी, जब हम शक्कर पानी में घोलते हैं तो पानी में शक्कर अलग से नज़र नहीं आती। नमक भी घोलते हैं जब हम, तो नमक का महलूल तैयार होता है और वो अलग से हमें नज़र नहीं आता, पूरा एक जान हो जाता है, तो इसको ही हम मुतजानिस आमेज़े कहते हैं। जबकि गैर मुतजानिस आमेज़े में 2 या ज़ायद मरहले होते हैं। मिसाल शक्कर और मिट्टी का आमेज़ा, अगर शक्कर और मिट्टी को हम मिलाएं आपस में तो हमें अलग अलग नज़र आएंगे। अभी गैर मुतजानिस आमेज़े की 2 इक़साम हैं, मुअल्लका और लसूनियत। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ शक्लें दी हुई हैं। यहाँ पहली शक्ल जो नीले रंग की दिख रही है आपको, उसमें ठोस माए और गैस में जो जौहर या ज़र्रात होते हैं वो किस तरह से, ठोस जो है उसमें बहुत नज़दीक रहते हैं, माए में थोड़ा उनमें बीच में फ़र्क रहता है और गैस में वो ज़र्रात अलग अलग बहुत दूर दूर जौहर रहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ठोस एकदम सख्त रहता है। माए जो है, पानी की मिसाल लीजिए, वो हम जिस बर्तन में रखें उस बर्तन में वही शेप में आ जाता है, जबकि गैस जो है उसको हम देखते हैं कि वो इधर हवा है या गैस जो है वो पूरे जगह फैल जाती है। यहाँ पर पानी दिख रहा है आपको, मुतजानिस और मुअल्लका। मुतजानिस आमेज़ा, यहाँ पर 2 ग्लास दिख रहे हैं। यहाँ पर एक ग्लास बिल्कुल शफ़ाफ़ नज़र आ रहा है, तो मुतजानिस है। और मुअल्लका में आप देख रहे हैं कि थोड़ा धुंधला धुंधला पानी नज़र आ रहा है नीचे का, तो ये एक जो है मुअल्लका है। इसी तरह दूध का गिलास नज़र आ रहा है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक मुअल्लका है। अभी मुअल्लका और लसूनत, ये इनमें क्या फ़र्क है? तो मुअल्लका, इसके ज़र्रात सादा आँख से दिखाई देते हैं, जबकि लसूनियत, इसके ज़र्रात सादा आँख से नज़र नहीं आते। मुअल्लका में ज़र्रात की जसामत 10 की नफ़ी क़ुव्वत 4 मीटर से कम होती है, इसलिए रोशनी का इनकास नहीं होता। जबकि लसूनत में ज़र्रात की जसामत 10 की नफ़ी 5 मीटर के करीब होती है, इसलिए कुछ मिक़दार में रोशनी का इनकास होता है। यानी जो लसूनत है वो थोड़ा इसमें जो ज़र्रात हैं वो और कम होते हैं और छोटे होते हैं, इस वजह से इसमें कुछ रोशनी का इनकास होता है। मिसालें दी हैं मुअल्लका की, पानी और भूसा, आटा और पानी, जबकि लसूनत की मिसाल है दूध, धुआं और बादल। दूध जो है वो भी लसूनत की मिसाल है, और धुआं और बादल, हवा में जब धुआं घुल जाता है तो किस तरह से धुंधला धुंधला नज़र आता है, तो वो भी एक लसूनत की मिसाल है। अब यहाँ आइए मश्क करें। कुछ सवालात दिए हैं, आपके घर में दस्तयाब मुख्तलिफ़ आमेज़ों की फ़हरिस्त बनाकर मुअल्लकात और लसूनत में जमात बंदी कीजिए। तो आप घर में कौन कौन से आमेज़े देखते हैं? बहुत सारे आमेज़, शक्कर का पानी में शक्कर घुली हुई है तो वो एक आमेज़ा है, नमक और पानी वो एक आमेज़ा है, नींबू का शरबत बनाते हैं तो उसमें हम 3 अज्जा रहते हैं, नींबू, शक्कर और पानी, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इस तरह से आप ये जो 3 मैंने आपको बताया, शक्कर, नमक और नींबू पानी के साथ, तो ये तीनों लसूनत वाले आमेज़े हैं। जबकि अगर कोई गंदा पानी आता है या कहीं मिट्टी घुला हुआ पानी हम देखते हैं और उसको अगर हम थोड़ी देर रखते हैं तो पानी नीचे जम जाता है, तो ये मिट्टी और पानी मुअल्लका हुआ। दूध ये लसूनत है, और पानी और आटा अगर हम घोलें तो ये भी एक मुअल्लका की मिसाल है। इस तरह से आप यहाँ पर जमात बंदी कर सकते हैं। दूसरा सवाल, शक्ल में दिखाए गए तरीके से आमेज़ा तैयार करने पर मुतजानिस और गैर मुतजानिस आमेज़े में कौन सा आमेज़ा तैयार होगा? शक्कर, जब हम पानी में शक्कर मिलाते हैं तो कौन सा आमेज़ा तैयार होगा? दोनों अच्छे से घुल जाते हैं और कुछ नज़र नहीं आता, तो ये मुतजानिस आमेज़ा रहेगा। इसी तरह नमक में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? नमक भी पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये भी एक मुतजानिस आमेज़ा होगा।
अभी तीसरी शक्ल में बताए गए तरीके के मुताबिक काफूर को 5 मिनट तक हरारत दी जाने पर क्या तफरीही तश्तरी में कोई बाक़ियात बाकी रहेंगे। यहाँ पर एक अमल दिया गया तजुर्बा। यहाँ आप देख रहे हैं कि बर्नर है, इसमें स्टैंड पे प्याली रखी है, तफरीही प्याली, उसमें काफूर है। जब नीचे हम इसको आँच दें, गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो काफूर है वो इस तरह की अशिया है कि जो जब हम उसे हरारत देते हैं तो वो सीधे ही गैस में तब्दील हो जाता है, वो माए में तब्दील नहीं होता। ये जो ठोस है काफूर वो माए में तब्दील हुए बिना ही गैस में बदल जाता है, इसको तबखीर कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और काफूर का शुमार मुरक्कब की किस किस्म में होगा, हम यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं कि एक नामियाती मुरक्कब है। और यहाँ पर आपको यही लिखना है कि काफूर का शुमार मुरक्कब की नामियाती, यहाँ पर नामियाती में इसकी मिसाल भी आप देख चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है नामियाती मुरक्कबात में से यही आपको लिखना है। काफूर जो है इसकी मिसाल भी है। तो इस तरह से आप इसमें, क्योंकि मुकम्मल इतराक हो जाता है इसलिए यहाँ पर कुछ बाकी नहीं रहता। और वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। जलने के बाद जो काफूर में मौजूद कार्बन है वो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इस तरह से जो काफूर है वो एक नामियाती मुरक्कब है। चौथा है, साकिन हालत में लहसुनी आमेज़ी के अज़्ज़ा तह में जमा नहीं होते जबकि मुअल्लका के अज़्ज़ा तह में जमा हो जाते, क्यों। तो ये सवाल का जवाब भी आप जो फ़र्क दिया है उसमें आराम से इसमें से देख कर लिख सकते हैं। साकिन हालत में लहसुनी आमेज़ी के अज़्ज़ा तह में जमा नहीं होते, यहाँ फ़र्क में दिया हुआ है कि लहसुनी जो अज्जा है इसके वो बहुत ज़रात बहुत छोटे होते हैं, इनकी जसामत 10 की क़ुव्वत नफ़ी 5 मीटर के करीब होती है। इस वजह से ये जो पानी में घुले हुए रहते हैं, या कहना चाहिए महलूल में घुले रहते हैं। जबकि मुअल्लका में ज़रात की जसामत 10 नफ़ी 4 मीटर से कम होती है, इसलिए ये थोड़े बड़े हैं और ये नीचे जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ये मश्क को आसानी से अपने लफ्ज़ों में लिखिए। और जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, कोशिश कीजिए खुद